जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि SA एंड MTS आंसर की 2023 के बारे में, जो कि ऑफिशियली जारी कर दी गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये आंसर की आपको कैसे चेक करनी है, इसका प्रोसेस तो आपको बताया ही जाएगा। साथ ही अगर आप बताए गए प्रोसेस के माध्यम से किसी भी रीजन से अपने आंसर की चेक या डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे द्वारा भी अपनी आंसर की डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहां पर अपनी जानकारी सेंड करनी है ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। साथ ही अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन है कि हाँ जो आपने आंसर दिया है उसका आपके पास प्रूफ है और आपको लगता है कि यहाँ पर जो आंसर की के अंदर आंसर है वो वाला नहीं है, तो फिर आप अपना ऑब्जेक्शन कैसे रेज करेंगे उसका प्रोसेस भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है एंड अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करते हुए आएंगे और आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आना है और यहाँ पर चेक डाउनलोड IB SA एंड MTS आंसर की लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी यूजर ID एंटर करनी है और अपना पासवर्ड डालना है। ये वही यूजर ID और पासवर्ड है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ईमेल और मैसेज के माध्यम से मिला था। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूं, तो उनको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है और जो यूजर ID है वो यहाँ पर डालनी है। यानी कि यूजर ID तो आपके पास होनी ही चाहिए एंड यूजर ID के लिए आपको ईमेल और मैसेज देखने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाला होगा उसके ऊपर भी आपकी यूजर ID दी गई है। वो यूजर ID आपको यहाँ पर एंटर करनी है, ये सिक्योरिटी पिन डालना है और गेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके ईमेल और नंबर के ऊपर फिर से आपकी यूजर ID एंड पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर उस जानकारी को डाल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपकी यहाँ पर एक तरफ आएगी एप्लीकेंट डिटेल्स, फिर है आपका हेल्प डेस्क और इसके बाद है ऑब्जेक्शन फॉर्म और फिर है कैंडिडेट रेस्पॉन्स। तो कैंडिडेट रेस्पॉन्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर IB एग्जाम 23 एंड 24 मार्च 2023 क्लिक है टू जनरेट। तो आप हियर पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से आपकी जो आंसर की है वो आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है, इसने जो एग्जाम दिया था वो यहाँ पर सिक्योरिटी, बेसिकली इनका सब्जेक्ट था सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड MTS। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्या दिया था। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस यौगिक का रासायनिक नाम है। अब जो यहाँ पर इसका सही जवाब है वो है आपका बेकिंग सोडा। इसमें जो चूजन ऑप्शन है वो भी तीसरा ही है, यानी कि जो कैंडिडेट है उसने भी तीसरा ही आंसर दिया था। इसका मतलब इसका पहला बिल्कुल सही निकला है। फिर जैसे कि दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल यहाँ पर ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी की ईंटों के चबूतरों पर बने भवनों को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो चूजन ऑप्शन है वो आपका एक है और यहाँ पर भी इसका राइट जवाब एक ही है। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन बेस्ट बुक के बारे में, जो कि SK बुक्स की है। और SK बुक्स अगर आपको नहीं पता तो इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इनकी बुक्स के ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी की बुक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इन्होंने आपकी CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बुक जारी कर दी है, जो कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ में इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी आप इंग्लिश और हिंदी के अंदर परचेज कर पाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 26 पेपर देखने को मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो अगर आप CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से। एंड अगर आपका कोई भी सवाल डाउट हो इस बुक को परचेज करने में या फिर किसी अन्य जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जाइए इस बुक को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को और भी स्पीड दे दीजिए। इसके साथ में जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, अब यह निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है। अब इसका जो राइट आंसर है वो आपका दूसरा, यानी कि ये IB के द्वारा बताया गया सही जवाब है और जो कैंडिडेट ने ऑप्शन चूज किया था वो फोर्थ था। इसका मतलब ये इनका सवाल गलत हुआ है। इसी प्रकार से
जो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं चूजन ऑप्शन कोई भी नहीं है। फिर जैसे कि सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर चूजन ऑप्शन 3 है और राइट आंसर भी 3 है। 7 में भी यहाँ पर गलती की है कि पहला जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट और जो कैंडिडेट ने चूज किया है वो है आपका तीसरा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 8 में यहाँ पर जो सही जवाब है वो है फोर्थ और जो सही जवाब है वो है आपका तीसरा ऑप्शन, बट यहाँ पर चूजन ऑप्शन है फोर्थ। तो आप यहाँ पर इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है उसका मिलान कर पाएंगे। आप यहाँ पर अच्छे से एक एक करके देखेंगे कि हाँ आपने कौन सा जवाब दिया था और जो आईबी है इन्होंने कौन सा आंसर को सही बताया है। अब गाइस कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लगता है कि यार जो मैंने आंसर दिया है यही सटीक है, मेरे पास इसका पूरा प्रूफ है और इन्होंने यहाँ पर अपना जो आंसर दिया है वो गलत है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? तो गाइस ऐसे में आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फिर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पर वेट होने दीजिए और इसके बाद में आप यहाँ पर इसको इन जो इंस्ट्रक्शंस है इनको पढ़ लीजिएगा। फिर आप यहाँ पर क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको क्वेश्चन आईडी यानी कि कौन से क्वेश्चन में आपको जो क्वेरी है वो रेज करनी है, आपत्ति दर्ज करनी है, उस क्वेश्चन की आईडी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन की यहाँ पर आईडी दी गई है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आईडी है, तो वही आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, तो इनकरेक्ट, एम्बिशियस क्वेश्चन यानी कि गलत, अस्पष्ट पर्सन है ये आप बताना चाहते हैं, या फिर आउट ऑफ सिलेबस था, या फिर ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट यानी कि सभी विकल्प गलत थे, या फिर मल्टीपल करेक्ट आंसर थे यानी कि एक से अधिक सही उत्तर थे, इनकरेक्ट आंसर की यानी कि गलत उत्तर कुंजी है, या फिर ट्रांसलेशन एरर। तो कोई भी आपका जो रीजन है इनमें से वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको रिमार्क्स में उसके बारे में डिटेल में जानकारी देनी है, जो आप बताना चाहते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उस क्वेश्चन को लेकर के वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो भी आप प्रूफ देना चाहते हैं अपनी तरफ से, वो आप यहाँ पर क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके फाइल अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट में 2-3 यानी कि जितने प्रूफ चाहिए वो दे सकते हैं। फॉर्मेट जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट का पीडीएफ, जेपीजी और जेपीईजी रखा है। साइज 400 KB से कम रहना चाहिए। फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपकी क्वेरी रेज यहाँ पर हो जाएगी। अब ये तो हुई आपकी क्वेरी रेज करने की जानकारी। अब बात करते हैं कि जो कैंडिडेट अपनी आंसर की चेक नहीं कर पा रहे, डाउनलोड नहीं कर पा रहे, वो मेरे द्वारा कैसे डाउनलोड करा पाएंगे। तो गाइस जो लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये वाला, ये आपको फिर से ओपन करना है। अब इसमें आपको सबसे लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस के थ्रू ही आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होगी, किसी और माध्यम से नहीं करनी है। अब आप यहाँ पर नेम लिखेंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, आपका फोन नंबर देंगे जो कि व्हाट्सएप का होना चाहिए। यहीं पर आपको आपका जो आंसर किया उसका पीडीएफ सेंड किया जाएगा। मैसेज में आपको यूजर आईडी एंड जो पासवर्ड है वो देना है, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण रूप में आपको लिखना है आईबी आंसर की 2023, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम के आंसर की रिक्वेस्ट आती रहती है चेक कराने के लिए। तो अगर आपने ये नहीं लिखा कि किस डिपार्टमेंट की आंसर की है तो मैं आपके आंसर की चेक नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यूजर आईडी पासवर्ड के साथ में आईबी आंसर की 2023 सबसे महत्वपूर्ण रूप में लिखना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी। फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो आंसर की डाउनलोड करके आपको आपके नंबर पर सेंड किया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी आईबी एसए एंड एमटीएस आंसर की 2023 के बारे में जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।